सवाल धर्मेंद्र यादव उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि उसके बिना ये 33% वाला आरक्षण मान्य ही नहीं होगा, असंवैधानिक हो जाएगा, संविधान को आप लोग तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, वो ये है कि वो कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं के लिए भी आरक्षण लाइए आप लोग। तो क्या ये जो 33% आरक्षण है, इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब अलग अलग करके कुछ ऐसा कुछ हिडन प्रावधान है जो धर्मेंद्र यादव को पता है, हम लोगों को नहीं बताया गया? ये तो विद्यानाथ जी बहुत ही दुर्भाग्य है हमारे देश का कि संसद में कुछ ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जो मूल हमारी संरचनाएं हैं संविधान की वो नहीं जानते। और धर्मेंद्र यादव और सपा के रिप्रेजेंटेटिव्स उन लोगों में से हैं। मुझे लगता है कि इसीलिए महिलाओं के आने की आवश्यकता है, क्योंकि महिला के पास नेतृत्व शक्ति भी है, समझ भी है और दिशा दिखाने का पूरी कैपेबिलिटी भी है। धर्मेंद्र यादव काश ही समझ लेते कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो बहन, बेटी, मातृशक्ति उस 33% में आने वाली है। आज जो गौरव का क्षण है, आप देखिए कि ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन कितना है महिलाओं का, 27.6%। हम 33% पर आने वाले हैं, पर इन लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा। मैं तो यहाँ पर नाहिद जी से और समस्त लोगों से यही कहूंगी कि भाई आज प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत सुंदर सुभाषित को ट्वीट किया था, थोड़ा सा पढ़ लिया होता, देख लिया होता तो जो मूल हमारी अनादिकाल से संरचना है उसको आप समझ पाते। वो कहता है कि वक्षंती ही रश्मि भी विश्व माँ भासी रोचनम तात्वा वसुयवो गिबी ही कनवा अहूषता। इसका मतलब कि नारी ने सदैव से ही एक अपने ज्ञान की परंपरा से विश्व को राह दिखाने का काम किया है। और जो भी मनुष्य इस धरती पर सद्भाव चाहता है, समृद्धि चाहता है, वो नारी का सम्मान करता है, उसके साथ खड़ा होता है। कि हमारे यहाँ नारी शक्ति की पूजा होती है। एकमात्र देश है दुनिया में जहां नारियों को पूजा जाता है, नारी शक्ति की वंदना की जाती है। बाकी सब जगह आप देख लीजिए, कोई नारी ईश्वर नहीं है किसी के, सबके पुरुषत्व में सब लोगों ने वंदना और वंदन किया है। इसीलिए हमारा देश हमेशा से अलग रहा है। और इस देश को और अनोखा कैसे बनाया जा सकता है, बेहतरीन कैसे बनाया जा सकता है अश्विनी कुमार मिश्रा जी? जब 33% वक्त मैंने अपनी डिबेट का दे दिया ना महिलाओं को, उसके बाद अगर मैं आपके पास आ रहा हूं, 2 शब्द कह दूं, एक सेकंड, मुझे 10 सेकंड दीजिएगा, 2 शब्द कहूंगी, सिर्फ 2 जल्दी से नेहा, जल्दी से 2 शब्द से तीसरा नहीं होगा। हाँ। देखिए ये विपक्ष है, सपा हो या अन्य जो हो, जो मुस्लिम आरक्षण की आज बात कर रहे हैं, और आपने नारी सम्मान की बात की अनादिकाल से, ये ना भारत माता की जय बोलते हैं, ना ही वंदे मातरम बोलते हैं, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं इनसे? ठीक, ओके। अश्विनी जी, आप परेशान हो रहे थे क्योंकि आज पैनल में वैसे भी आप अकेले ही पुरुष हैं, महिलाएं भारी हैं, बोलिए। नहीं, महिलाएं भारी होनी भी चाहिए, महिलाओं का पूरा सम्मान है। और मुझे लगता है महिलाएं पुरुषों से ज्यादा शक्तिशाली होती हैं, ज्यादा सशक्त होती हैं। और महिलाओं को में होती हैं कि संसद में होंगी तो भी होंगी। आप विद्यानाथ जी, एक तो मेरे पास ऑलमोस्ट 100 मिनट से आपकी डिबेट में बैठा हूं और बोलने का मौका दिया, एटलीस्ट अनइंटरप्टेड 1 मिनट तो दीजिए। मैं जो बोलना चाह रहा हूं सुन लीजिए। आप यहाँ पर भी एक देखिए, रिजर्वेशन की बात हो रही, महिला रिजर्वेशन की बात हो रही। जब बीजेपी की महिला बोलती हैं तो आप बड़ा शालीनता सुनते हो, जैसे कोई शुगर कोटेड बातें कर रही है। जब नाहिदा जी बोलते हैं आप उनको बार बार टोकते हो। इसी टाइप के रिजर्वेशन की बात हो रही है। जब महिला रिजर्वेशन की बात होगी तो महिला रिजर्वेशन में किन महिलाओं को, किन जातियों के महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा, ये भी तो एक विषय उठेगा। आपने बोला हम 50 महिलाएं ले आएंगी, और वो 33% महिलाएं कौन सी होंगी? ये भाई, क्या आप लोगों ने धर्म के नाम पर देश बांटा, आप लोगों ने जात के नाम पर देश बांटा, आप लोग अब महिलाओं को भी बांट दीजिए। इनमें भी पूछ लीजिए कि भाई तुम में कौन कौन सी जात है, इनको भी धर्म के नाम पर बांट दीजिए। हाथ जोड़ रहा हूं प्रभु, अश्विनी कुमार मिश्रा जी हाथ जोड़ रहा हूं, मुझसे हाथ जोड़वा लीजिए प्रभु। कैसे आप लोगों ने देश बांट दिया भाई धर्म के नाम पर? देश को धर्म के नाम पे किसने बांटा है विद्यानाथ जी? हिंदुस्तान पाकिस्तान कर दिया। मुस्लिम कौन करता है? राजनीति के नाम पर जात को लड़ा दिया। विद्यानाथ जी, महिलाएं आपके मंगलसूत्र जी, लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बाहर निकलेंगे ना, बात कर रहे हो ना, लोग आपको सलाम नहीं करेंगे, आपसे दुआ सलामी नहीं करेंगे, आपको प्रणाम नहीं करेंगे, नमस्ते नहीं करेंगे, बोलेंगे देखो ये जो है ना, जो देश बांटने वाले थे
जिन्होंने जात में बांटा हिंदुओं को, वो अब महिलाओं को महिलाओं में बांटना चाहते हैं। ये नेहा बग्गा, ये अमर जैदी, ये सुजाता पांडे, इन सब में बांट दीजिए भाई। विद्यनाथ जी, महिलाओं से मंगलसूत्र छीनने की बात किसने की थी, किस नेता ने की थी? अब बात हो रही है, आप बार बार मुद्दे को भटका रहे हैं। बात नीति की नहीं है, बात नियति की है। महिला रिजर्वेशन का 33% का बिल ऑलरेडी पास हो चुका है 2023 में। अच्छा, विषय सिर्फ इतना है, जो डिलिमिटेशन होने वाला है, जो परसीमन होने वाला है, वो कैसे होगा? जब वो होगा तो सीटें कैसे बटेंगी? जब सीटें बटेंगी तो महिला रिजर्वेशन कैसे इंप्लाई होगा, किन किन क्षेत्रों पे इंप्लाई होगा, किन किन महिलाओं को कितनी सीटें मिलेंगी, किस किस कास्ट से। आपकी जब सरकार थी देश में 70 साल या 70 साल में मान लीजिए 55-60 साल आप लोगों की सरकार थी। अश्विनी जी, आपने एक बात कहा ना, आपने एक बात कही, उस पर मैं पूछ रहा हूं आपसे। आपने कहा कि ये सीटें कैसे बटेंगी, सीटें कैसे बढ़ेंगी, परिसीमन कैसे होगा? इसके लिए एक परिसीमन आयोग बनता है ना, और वो आयोग ही तो तय करेगा ना। ये भी आप लोग कहेंगे कि हम ही को तय करने दीजिए, हम विपक्ष में बैठे हुए हैं। इनकी पार्टी तो आयोग पे अब आप सही विषय पे आए हैं विद्यनाथ जी। परसीमन आयोग जनसंख्या के आधार पर सीट बांटेगा, परसीमन करेगा, ये ठंडे बस्ते में डाला गया है। और वाजपेयी जी ने भी 2001 में इसको पुश किया था। 2026 तक ऐसा नहीं होगा। जो अभी परसीमन बिल लाया जा रहा है वो उसको परिवर्तन करने के लिए लाया जा रहा है, जिसपे पूरी बहस है और जिसका विरोध है, जिसके आधार पर गवर्नमेंट जब चाहे जैसे चाहे सीटों का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकती है, रिक्रिएशन कर सकती है। और उस समय कितनी महिलाएं किस कास्ट से आएंगी, किस ग्रुप से आएंगी, किस कम्युनिटी से आएंगी, ये सारा सरकार कंट्रोल करेगी। और सिर्फ महिलाओं की बात नहीं है, सारी सीटों की बात है। जो मूलभूत विरोध है वो इस बात का है। आप सच में बोलूं आपको, मैं सच्ची बात बताऊं आपको अश्विनी कुमार मिश्रा जी, जब भी आप मेरे पैनल में होते थे ना, या होते हैं, तो मैं ये मानकर चलता हूं कि एक पढ़ा लिखा कांग्रेस का विद्वान व्यक्ति बैठा हुआ है। भाई आपसे ये अपेक्षा नहीं करता हूं मैं कि आप इस तरीके से लोगों को बरगलाएंगे कि जब महिलाओं का आरक्षण हो जाएगा तो उसमें देखा जाएगा कितनी अंबर जैदी, कितनी सुजाता पांडे, कितनी नेहा बग्गा। अरे भाई, कोई सीट महिला सीट होगी तो वहां से महिला लड़ेगी, उसमें बग्गा हो, जैदी हो, चाहे पांडे हो। विद्यनाथ जी कैसी लॉजिकल बात कर रहे हो आप? कैसी लॉजिकल बात कर रहे हो आप? कैसी लॉजिकल बात कर रहे हो आप? अच्छा, 100 महिलाओं को आरक्षण दिया गया, लॉजिकल है। 100 महिलाओं का इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है अक्रॉस कास्ट कम्युनिटीज, तो काहे का रिजर्वेशन है? यू आर प्रमोटिंग वन कम्युनिटी, यू आर प्रमोटिंग वन कास्ट, यू आर प्रमोटिंग वन रिलीजन, यू आर प्रमोटिंग वन ग्रुप। ये संविधान में संभव नहीं है, संविधान के आधार से गलत है ये। और विद्यनाथ जी, फिर से वही बात दोहरा रहा हूं मैं, ये सारा विरोध जो हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी जो मूर्ख बना रही है, एक ऐसा बिल लेके आई है जो पास नहीं होगा। और बाद में ये बोलेंगे क्योंकि अपोजिशन महिला विरोधी थी, महिला रिजर्वेशन के खिलाफ थी, इन्होंने ये बिल पास नहीं करने दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नियत ही नहीं है महिला रिजर्वेशन लाने की। तो आप लोगों की नियत है ना, कितनी 360 वोट चाहिए ना, 360 वोट चाहिए ना, अरे 360 वोट चाहिए ना। तो आप जितने वोट कम पड़ेंगे, आप अपनी पार्टी के सांसद, आपके तो हालांकि थोड़े कम है, बाकी अपने जो सहयोगी हैं, क्योंकि अलायंस आपका बड़ा है एनडीए से, यूपीए का अलायंस ज्यादा बड़ा है, आप लोग इंडी गठबंदन जो है वो ज्यादा बड़ा है, आप लोग जाकर वोट कर दीजिएगा, बोलेगा हम लोग तो चाह रहे थे। महिला रिजर्वेशन की सुजाता पांडे जी, ये समझदार लोग बैठकर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये आरक्षण महिलाओं के लिए हो रहा है तो इसमें मुस्लिम आरक्षण दीजिए, इसमें दलित आरक्षण दीजिए, इसमें ओबीसी आरक्षण दीजिए, इसमें फलाना। अरे महिलाओं के लिए आरक्षण हो रहा है, महिलाओं को क्यों बांटना है भाई? जो सीट जैसी होगी ओबीसी और दलित सीट होगी, वहां से वो सीट पर वो महिला चुनाव लड़ेगी। जो मुस्लिम बहुल सीट होगी वहां पर मुस्लिम महिलाओं को उतारेगी। ये तो पार्टी उतारेगी, कुछ कर ही नहीं सकती। बिल्कुल। देखिए, अब यहाँ पैनल पे बैठी हुई सारी महिलाओं से भी अगर पूछ लीजिए तो उनको सबसे पहले लगेगा कि पहले ये बिल पास कर लो, उसके बाद हमको कोई जात वात में बांटने का कार्य मत करो, क्योंकि ऐसे तो ये महिला सशक्तिकरण का बिल नहीं होगा, ये तो महिला शक्ति का विखंडन करने का बिल हो जाएगा। और यही कोशिश समाजवादी पार्टी की है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनको शायद पता ही नहीं है, क्या पढ़ते लिखते हैं लोग यहाँ पे, कि ये सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि रिजर्वेशन बेसिस ऑन रिलीजन बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशन है। इनफैक्ट 2024 में जब ममता सरकार ने बहुत सारे मुस्लिम के को ओबीसी कोटे में घुसा दिया था, तो कलकत्ता जो हाईकोर्ट है उसको बिल्कुल क्वेश्चन कर दिया था। तो उसके बाद भी ये कर रहे, तो साफ पता चलता है कि ये कुछ और नहीं है,
ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है। और अगर महिलाओं के अधिकार की इतनी चिंता है आपको, जैसा कि अंबर ने बोल रही थी कि वो ट्रिपल तलाक के वक्त में आप कहाँ थे, जो वक्त में जब बात हो थी कि महिलाओं को स्थान देने की है, तो ये उसका विरोध कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग कितनी पिक एंड चूज करते हैं। और दूसरी बात तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इनके पिताजी ने भी यही बोला था कि ग्रामीण महिलाएं जो होती हैं वो तो बहुत ही अनाकर्षक होती हैं, उनको संसद में आके क्या करना है, और बाकी जो महिलाएं आएंगी उसमें तो सीटी बजेंगी। तो ऐसी सोच रखने वाले लोग आज बोलते हैं कि हम समाजवादी पार्टी महिलाओं के सपोर्ट में खड़े हैं। हॉस्टल कांड से लेके गेस्ट हाउस कांड करने वाले नेता आज महिलाओं के समर्थन में खड़े हैं। और जहां तक डिलिमिटेशन की बात है, अश्विनी जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, है ना आपको नहीं आपको अरे डिलिमिटेशन, अब सुन लीजिए, भागिए मत, राहुल गांधी की तरह मत सोचिए, राहुल गांधी की तरह मत सोचिए, सुनिए। डिलिमिटेशन की जहां तक बात है तो सरकार ने 50% का रिजर्व ये सीट का एलोकेशन का ऑफर दिया हुआ है, जहां पे हर एक राज्य विदाउट पॉपुलेशन के कंसीडरेशन के अलावा उतनी जितनी सीटी है वो डिस्कशन करोगे तो पता चलेगा। पहले ही से हमें इसका विरोध करना है, हमें इसका विरोध करना है। द प्रॉब्लम इसकी सबसे इनको लगता है कि अगर ये बिल पास हो गया तो मोदी क्रेडिट ले जाएंगे, और ये उनकी सबसे दुखती रग है।